हेलो नमस्कार। मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इक्विटी विज्ञान। लेट्स क्रिएट वेल्थ। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज अपनी वही स्ट्रैटेजी फिर से लेके आया हूँ जो मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताई थी। उसके अंदर मैंने थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं। आज मैं आपको उसके बारे में पूरा तफसील से बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशंस किए हैं और क्या इस स्ट्रेटेजी का काम है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, नो चार्ट, नो इंडिकेटर, नो ऑप्शन ट्रेड। तो इसके अंदर आपको कोई चार्ट नहीं देखना है, ना ही कोई इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको ऑप्शंस के अंदर काम करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है कैश मार्केट के अंदर, वो भी डिलीवरी पे। ये जो दो मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूं आपके पास, ये आपको मिलेगी गूगल शीट के अंदर। मैंने गूगल शीट्स के अंदर दो फॉर्मूले बनाए हैं जिसके अंदर आप अपनी मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं थोड़े से ही पैसे इन्वेस्ट करके। और कोई भी इसके अंदर लॉस का वो नहीं रहेगा कि आपकी की पूरी कैपिटल चली गई। अगर इसके अंदर लॉस होता भी है तो थोड़ा सा लॉस होगा जो उसके अंदर स्टॉप लॉस दिया हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और कि ये वीडियो आप प्लीज पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। इसके अंदर जो भी बातें हों, हो सकता है कोई काम की बात स्किप करने में छूट जाए। तो इस वीडियो को प्लीज कृपया करके पूरा देखिएगा। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके काम में आएगा। और ये जो दो गूगल शीट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो गूगल शीट्स आपको चाहिए और आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन दी है, आप वो गूगल शीट वहां से ले सकते हैं। जो पहली स्ट्रेटजी का नाम है उसका नाम है अल्टीमेट मंथली इनकम स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बेसिकली काम करती है बाय एट बॉटम एंड सेल एट टॉप के मेथड पे। इसके अंदर आपको कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको करना क्या है, जो मैं आपको गूगल शीट प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर आपको शाम के टाइम बस 15 मिनट लगाने हैं। दोनों गूगल शीट्स के अंदर मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आपका काम निपट जाएगा। आप गूगल शीट के अंदर शेयर छांटिए और हो सके तो आप सुबह के टाइम अगर सौदा लगाना चाहते हैं तो सुबह के टाइम लगा दीजिए, नहीं तो आजकल बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं जीटीटी ऑर्डर की सुविधा देने लग गए हैं। आप शाम के टाइम ही वो जीटीटी ऑर्डर उस समय लगा सकते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर है क्या, जब मार्केट टूट रही होती है तभी आपको कोई भी सौदा नहीं बताएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है तो शुरुआत में उनको कंफ्यूजन हो गई। जब मार्केट टूटनी शुरू हुई तो उनको लगा कि अरे ये शायद अपडेट नहीं हो रही है। अपडेट रोज होती है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। मैंने इसके अंदर जो फॉर्मूले सेट कर रखे हैं वो अपने आप अपडेट होते रहेंगे। बस इसके अंदर आपको करना क्या है, जिस दिन भी ये मार्केट स्टेबल होके एक जगह से जब बढ़नी शुरू होती है तो वो आपको एक पॉइंट बता देगी बाय करने का। तो आपको उस पॉइंट पे उस शेयर को बाय कर लेना है। साथ में एक स्टॉप लॉस भी आएगा, जो स्टॉप लॉस आपको लगा देना है। इस थ्योरी का जो समरी है ब्रीफ के अंदर मैं वो बता देता हूं। इसकी समरी यही है
कि इसके अंदर मैंने बहुत सारे फॉर्मूले ऐड करे। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपका प्राइस एक्शन चलता है, आपकी वॉलेटिलिटी देखी जाती है, शेयर की कितनी है, वॉल्यूम देखा जाता है, तब ये जाके आपको शेयर बताता है। वरना अगर इसके अंदर काम नहीं होगा, कोई भी शेयर अगर चलने की हालत में नहीं है, तो ये आपको बताता रहेगा नो वेट एंड वॉच। तो चलिए आपको ले चलता हूं शीट के ऊपर। वो शीट है दोस्तों ये वाली। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने ये बेस प्राइस लिया है, ये एक एवरेज है ली है, ये एटीआर लिया है, ये ट्रिगर प्राइस लिया है। इस प्राइस के ऊपर जाने के बाद ही शेयर चलना शुरू होगा। जो ये वाले प्राइस हैं, इन प्राइस के ऊपर जाने के बाद। अब मैं फिर से आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने पहले ही बोली, आपको शाम को देखना है क्लोजिंग होने के बाद। क्लोजिंग होने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो इस ट्रिगर प्राइस के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए। जो क्लोजिंग होनी चाहिए इस ट्रिगर प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। तो वो आपको जब ही शो करेगा जब मार्केट बंद हो चुकी होगी। जब मार्केट बंद हो जाएगी तो यहां पे आपका बाय आना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे ट्रेड इज ऑन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर ट्रेड चल रहा है। और हाँ, ट्रेड इज ऑन दोनों सूरतों में दिखाएगा आपके। अगर ये इसके अंदर बाय हुआ है तो भी, और अगर बाय होने की कंडीशन में था, मतलब मान लीजिए इस शेयर को ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, ये यहां से नीचे आने के बाद ऊपर जाता तो ये तो हमारा बाय हो जाता। अगर यही चीज यहां से टच ना करके यहीं से ऊपर हो जाए, तब भी आपको ट्रेड इज ऑन ही दिखाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। बस जब भी आपको यहां पे बाय दिखाए इस पोर्शन के अंदर, इस शेयर रेडी टू बाय, तो आपको अपना बाय सौदा डाल देना है। अब वो सौदा आपको डालना कैसे है, आपको यहाँ पे एक बाय प्राइस दिखाई दे रहा होगा, ये स्टॉप लॉस आ रहा होगा, ये है क्वांटिटी। आपकी क्वांटिटी मैंने सेट करी है 10,000 की वैल्यू के हिसाब से, कि अगर आप एक बार में शेयर उठाएं तो 10,000 के हिसाब से एक शेयर उठा सकते हैं। अगर आप ज्यादा उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 20,000 का उठाऊं या 50,000 का उठाऊं, उसको उतने ही रेशो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको सौदा लगाना कैसे है, अब पहले आप इसके अंदर वॉच करेंगे कि ये कहां पे बाय दिखा रहा है। अब ये इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि ये बहुत सौदा जांच परख के दिखाएगा आपको। अगर सौदा आप दिन में देखेंगे तो क्योंकि मार्केट की मूवमेंट चलती रहती है, तो ये आपको सौदा उस समय दिखा देगा बहुत सारे। लेकिन आपको हमेशा इसको देखना है शाम के टाइम जब मार्केट क्लोज हो जाती है। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके लेके आते रहिए, आपको ये दिख जाएगा किसी जगह पे। जैसे ही आपको बाय दिखे, वो ग्रीन सिग्नल के अंदर होगा बाय। देखिए ये रहा, वो बाय आपको दिखाई दिया है इंजन के अंदर। अब आपको काम कैसे करना है, आपको यहां पे बाय दिखाई दिया, बाय दिखाई देने के बाद आप जाएंगे कंफर्मेशन के अंदर। आप कंफर्मेशन के अंदर दिखा रहा होगा, जैसे आपने यहां देख रहे हैं नॉट कंफर्म आ रहा है,
तो जिनके अंदर देखिए कंफर्म दिखाई दे रहा है और साथ में अप ट्रेंड भी है। जब ये तीनों सिग्नल ग्रीन हो जाए तब आपको बाय करना है, मतलब आप यहाँ पे सौदा डाल सकते हैं। आपको सौदा लेना कब है? 869.90 के ऊपर आपको बाय करना है, मतलब 870 रुपए के ऊपर आप बाय का सौदा डाल देंगे। चाहे तो आप जीटीटी ऑर्डर डाल दीजिए अभी, या शाम के टाइम, या फिर आप सुबह के टाइम मार्केट आवर्स के अंदर सुबह सुबह जब मार्केट खुलती है 9:15 के आसपास आप सौदा डाल सकते हैं और साथ में आपको स्टॉप लॉस डाल देना है। लेकिन अगर आप जीटीटी ऑर्डर डालते हैं तो आप सिर्फ बाय प्राइस का ही सौदा डालिएगा। स्टॉप लॉस सुबह डालिएगा जब तक ये बाय ना हो जाए। अगर ये बाय हो जाता है तो जैसे ही आपको दिखा ये बाय हो गया तुरंत आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम करिए। तो एक सौदा आपको जैसे इसके अंदर यहां मिला, शायद इसके अंदर और सौदे अब नहीं, ये आपको गिने चुने सौदे बताएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर ट्रेंड आ जाएगा, मार्केट बॉटम आउट होके एक साथ चलनी शुरू होगी, तो ये आपको बहुत सारे सौदे बता देगा। तो इस पे आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। इसके अंदर क्या यार, इसके अंदर सौदे नहीं बता रहा, इसके अंदर सौदे नहीं बता रहा, पेशेंस लूज मत करिएगा। शेयर मार्केट में पेशेंस का ही काम है। हाँ, अगर इसके अंदर एक साथ जब सौदे बताएगा उसके साथ में आपके पास फंड होना चाहिए थोड़ा, जो आप उस फंड को यूटिलाइज कर पाए। मैंने इसलिए ये 10,000 का क्वांटिटी रखी है कि अगर आपके पास 10,000 के हिसाब से ही कोई माल आप उठा रहे हैं तो पिछले बार नवंबर के अंदर इस शीट ने कम से कम मेरे को 25 से 30 शेयरों का बाय सिग्नल दिया था। तो उसके अंदर मैंने सौदे उठाए और वो अच्छा रिटर्न मेरे को दे के गए। अब आ गई रिटर्न की बात। आपको रिटर्न कितना लेना है? आपको रिटर्न लेना है 10 to 15% का। जिस रेट से आप बाय करते हैं वहां से 10 to 15% का रिटर्न आपको ले लेना है। अगर आप इस सौदे को लंबा चला सकते हैं तो आप लंबा चला लीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा, साथ में साइड बाय साइड ये स्टॉप लॉस रोज अपने आप ट्रेल होता जाएगा। जैसे ही अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को इनफ पैसे आ गए हैं तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। या आप सौदा चला रहे हैं, चलाते चलाते साथ में यहाँ पे मान लीजिए जब आप काम कर रहे थे, जब अप ट्रेंड आ रहा था, तो एक साथ ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया ना, आप उसी दिन उस सौदे को स्क्वायर अप कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको 10 to 15% के अराउंड जहां पे भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसको लेके आप बाहर हो जाइए। मान लीजिए आपके पास 25 एक शेयर आए किसी महीने और आपने सारे शेयर वो उठा लिए। किसी शेयर के अंदर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, किसी के अंदर 12% का हुआ, किसी के अंदर 5% का भी हुआ। तो मोटा मोटी अगर आप पकड़ के चलते हैं तो मान लीजिए आपको 6 to 7% का प्रॉफिट हुआ। आपने 2.5 लाख का माल उठाया, उस 2.5 लाख के अंदर आपको 6 से 7% का प्रॉफिट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये इनफ प्रॉफिट है। मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि आप 10 to 15% का प्रॉफिट देखिए आराम से। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपने 25 शेयर उठा रखे हैं, क्योंकि माल ज्यादा उठा रखा होता है, 2.5-1 लाख का माल आपने उठा रखा है, तो आपको 10 शेयरों के अंदर 10% का प्रॉफिट आ रहा है, 5 शेयरों के अंदर 5% का ही प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसे करते करते कभी कभार प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाता है। अब आपको ये होता है कि भाई जिसके अंदर आ रहा है तो पहले वो भी ले लेता हूं और जो 5% वाला है उसको छोड़ देता हूं। ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि भैया इनफ प्रॉफिट आ रहा है और मैं इसको लेके बाहर हो सकता हूं, तो आप इसको बाहर लेके बाहर हो सकते हैं।
अब दूसरी स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत कम सौदे बताती है, लेकिन जब बताती है तो बहुत ही एक्यूरेट सौदे बताती है। अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? जो मैंने पहली स्ट्रेटेजी बताई वो थी आपकी नीचे से आके ऊपर जाएगी, बॉटम आउट होके मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो आपको सौदे बताएगी, मतलब बाय एट बॉटम पे। अब काम तो करना ही है, जैसे काम अगर नहीं आ रहा है तो बीच में काम तो करना ही होगा, तो बीच में ब्रेकआउट्स के लिए मैंने करा है। जो सौदे बीच नीचे आए और एक जगह स्टेबल हो गए, वहां से फिर चलने लग गए, या नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो मतलब इसके अंदर क्या है, ये आपको बीच में से सौदा उठवाएगा, बॉटम आउट नहीं। कहीं पे मार्केट स्टेबल हो गई, स्टेबल होने के बाद इसने ऊपर चलना शुरू हुआ, वहीं से आपको सौदे बता देगा। तो ये स्ट्रेटेजी है आपकी इस स्ट्रेटेजी का नाम है अल्टीमेट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर आपको ये दोनों गूगल शीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके वो शीट ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो आपको शीट कहां से मिलेगी। अब इसके अंदर आपको कैसे करना है काम? इसके अंदर भी सेम मेथड है। अब इसके अंदर आपका सेम मेथड है। आप ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए आइए, आपको मिला अदानी एस्नॉल। अब जैसे ये वाला शेयर मिला आपको, आप इसके अंदर जाइए, यहाँ पे दिख रहा है बाय, सेम है जैसे उसके अंदर है, बाय प्राइस, इस पे बाय, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपकी क्वांटिटी। अगर यहाँ पे भी सिंपल वही तरीका है, कंफर्म आ रहा है, हाँ कंफर्म है, अप ट्रेंड है, हाँ अप ट्रेंड है। जब ये तीनों सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब आपको बाय करना है। जैसे इसके अंदर तीनों सिग्नल ग्रीन है तो आप इसको अदानी एनसोल को 830 रुपये 50 पैसे के ऊपर बाय कर देंगे। या तो आप जीटीटी ऑर्डर डाल दीजिए शाम को, या फिर आप अगले दिन सुबह इसको बाय कर सकते हैं। और नीचे आते हैं, ये देखिए एक शेयर और मिला, वो था अपार इंडस्ट्रीज। अब इसके अंदर आप आगे आए, बाय प्राइस, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी, लेकिन आपने वॉल्यूम कंफर्मेशन देखी, वॉल्यूम कंफर्मेशन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर आ रहा है नॉट कंफर्म। मैंने आपको बताया कि तीनों के अंदर जब ग्रीन सिग्नल हो जाए तो आपको बाय करना है। इसके अंदर एक के अंदर नहीं है तो आप नहीं करेंगे। इसके अंदर भी वैसा ही मेथड मैंने इस्तेमाल किया है कि आपकी वॉलेटिलिटी, आपका प्राइस, आपका वॉल्यूम, तीनों ही चीजें आपको बताएंगी। अब नीचे आते रहिए, स्क्रॉल डाउन करते रहिए। अब जैसे इसके अंदर आया, ये था क्रिसिल, क्रिसिल के अंदर इसने बाय दिखाया, वॉल्यूम कंफर्मेशन कंफर्म है, ट्रेंड अब ट्रेंड के अंदर है, आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये रोज सौदे इसके अंदर एक दो सौदे इसके अंदर रोज मिलते रहेंगे। अब आ गई इसके अंदर भी रिटर्न आपको कितना लेना है, सेम वही पैटर्न है। 10% से 15% के अराउंड आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस शीट के अंदर। 10 to 15% आपको जहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करनी हो आप आराम से करिए और बाहर हो जाइए।
देखिए सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि हमें शेयर से कोई प्यार तो है नहीं, हमें सिर्फ मार्केट से प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमा के अपन बाहर हो जाएं, बस खत्म कहानी। अपने को सिर्फ इतना ही करना है। और आपने मेरा वीडियो ये पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, आपने बहुत तसल्ली से मेरा वीडियो सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये शीट चाहिए तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेथड से ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा, उसके अंदर इसका मेथड आपका दिया हुआ है कि आपको ये मिलेगा कैसे। ये शीट बहुत अच्छी है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसको शीट को लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ मत जाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब सेबी और एक्सचेंज ने ही ऑप्शंस बंद कर दिए, वीकली ऑप्शन, एक ही ऑप्शन चालू रखा हुआ है वीकली निफ्टी का, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ ही रही होगी। और ये सबको पता होता है हमें कितना लॉस हो रहा है, कोई किसी को नहीं बताता, लेकिन सबको पता होता है। शेयर मार्केट शेयर से चलती है सर, निफ्टी या बैंक निफ्टी से नहीं। शेयर मार्केट का सिंपल रूल, शेयर मार्केट है, शेयर की मार्केट, निफ्टी की मार्केट नहीं है, बैंक निफ्टी की मार्केट नहीं है, सेंसेक्स की मार्केट नहीं है, या बैंकेक्स की मार्केट नहीं है। प्लीज शेयर मार्केट को शेयर मार्केट की तरह इस्तेमाल करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा। मंगलानि भवन्तु, सर्वे सुखिनः।